एपिसोड नंबर 124 की स्टार्टिंग होती है और टिंग कॉल पर किसी से कह रहा होता है, हेलो, मैं चाहता हूँ कि तुम निंगशी का मेडिकल रिकॉर्ड चेक करो। और फिर सीन शिफ्ट तरह वहीं दूसरी तरफ शैंगशी एंटरटेनमेंट में एक लड़की चिल्लाती हुई कह रही होती है, बाइलू। और फिर हम शुइमो को देखते हैं जो कि अपनी ड्रेस खराब होता देख वो उससे कहती है तुमने ये क्या किया? हालांकि तुम फर्श साफ कर रही हो लेकिन इसके साथ ही साथ तुमने मेरी ड्रेस भी खराब कर दी। और क्या तुम ये बात जानती हो कि इस ड्रेस की कीमत कितनी है? और फिर उसकी दोस्त कहती है, और क्या तुम ये बात जानती हो कि ये ड्रेस लिमिटेड एडिशन थी और इसको दोबारा अब पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। और उनकी ये बातें सुन बाइलू घबराती हुई कहती है, मुझे माफ करिएगा सुइमो सिस्टर, ये मेरी गलती थी और लाइए मैं आपके लिए इसे साफ कर देती हूँ। तभी उसकी दोस्तों से लात मारती हुई कहती है, क्या तुम मजाक कर रही हो? ये ड्रेस बहुत ही ज्यादा महंगी है और अगर तुमने इस ड्रेस को अपने हाथों से साफ किया तो तब हम इस ड्रेस को दोबारा नहीं पहन सकते। और फिर तभी एक और लड़की कहती है, कजन सिस्टर चलो हम इसे नौकरी से निकाल देते हैं। और उनकी ये बातें सुन बाइलू रोती हुई कहती है, मैं आपसे विनती करती हूँ प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए। और ये कहते हुए वो उसकी ड्रेस पकड़ लेती है। तभी अचानक निंगशी तेजी से भागती हुई आती है और बाइलू के हाथ में शुइमो की ड्रेस होती है जो कि फट जाती है। और फिर निंगशी बाइलू को उठाती हुई कहती है, ओ मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं, तुम ठीक तो हो ना? और वहीं ये सब देख शुइमो की बहन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती हुई कहती है, क्या तुम्हारी ये आंखें हैं? हालांकि तुम अभी खुद को बेच रही हो लेकिन तुम इस ड्रेस की भरपाई नहीं कर सकती और ये ड्रेस तुम दोनों की वजह से फटी है, तो तुम आपस में बात करके फैसला कर लो कि इस ड्रेस का भुगतान कौन करेगा। ये सुन बाइलू तो रोने लगती है और फिर निंगशी से कहती है, क्या इस कचरे के लिए हमको पैसे देने होंगे? और ये बात सुन वहाँ पर वो लड़की कहती है, हम चाहते कि बस तुम इसके पैसे दे दो, तुम ये सब बकवास मत करो। अगर तुम इसके पैसे नहीं देना चाहती हो तो तुम ठीक इसी सेम की ग्रेड की दूसरी ड्रेस ला कर दो। और ये बात सुन शुइमो भी कहती है, हाँ ये ठीक रहेगा। ये सुन बाइलू रोती हुई कहती है, क्या सेम ग्रेड की ड्रेस? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम इसका भुगतान नहीं कर सकते। और फिर निंगशी उससे कहती है, तुम मेरा यहाँ पर कुछ मिनट इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। फिर दूसरी लड़की वो कहती है, ठीक है तुम जा तो रही हो लेकिन खाली हाथ वापस मत आना। और फिर 5 मिनट बाद निंगशी वहाँ पर आती हुई कहती है, मैं वापस आ गई, ये लो। और शुइमो की दोस्त उस ड्रेस को देखती हुई कहती है, क्या तुम बाजार गई और कोई भी ड्रेस उठाकर ला ली? और इसका रंग ऐसा क्यों है? सच में ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि कोई डॉग की गंदगी हो, तुम इतनी ज्यादा बेहुदा कैसे हो सकती हो? तभी दूसरी लड़की कहती है, 1 मिनट रुको, ये ड्रेस जी ब्रांड की लग रही है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये ड्रेस फेक हो? अरे नहीं, ये ड्रेस तो सच में जी ब्रांड की है। और फिर वो लड़की चिल्लाती हुई कहती है, निंगशी आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कंपनी की प्रॉपर्टी को हथियाने की? और फिर निंगशी कहती है, मैंने तुम्हारे खातिर दूसरों को पे किया है और इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी होंगी। और फिर वो लड़की कहती है, बहन शुइमो चलो चलते हैं, हम बहुत ही ज्यादा बदकिस्मत है। तभी निंगशी उसका रास्ता रोकती हुई कहती है, सीनियर प्लीज रुकिए, सबसे पहले आप ये ड्रेस उतारिए। और उसकी ये बात सुनते ही वो तीनों ही चौंक जाती है और शुइमो चौंकती हुई आके कहती है, निंगशी क्या तुम पागल हो चुकी हो? और निंगशी आखिरकार तुम्हारी ऐसी कहने की हिम्मत कैसी हुई? तो फिर निंगशी कहती है, मैंने इसके बदले आपको दूसरी ड्रेस दे दी है, तो यानी कि मतलब ये है कि ये ड्रेस मेरी हुई, क्यों है ना? फिर वो दोनों लड़की कहती है, ये पजामाज है लेकिन तुम इसे चेंज करने के लिए कैसे कह सकती हो? और फिर शुइमो आगे कहती है, तुम निंगशी को वो ड्रेस वापस दे दो, मुझे वो ड्रेस नहीं चाहिए। और ये कहकर वो तीनों लड़कियां वहाँ से निकल जाती है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।